अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने का डर बहुत ही ज्यादा तनाव और चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासतौर से कोरोना काल में। बहुत से लोगों के मन में हर वक्त ये डर रहता है कि क्या होगा अगर सवेरे जब वे जागते हैं तो ऑफिस से आया हुआ एक ईमेल दिखे कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या कोई कंपनी बिना किसी नोटिस के किसी कर्मचारी की छंटनी कर सकती है। अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो क्या होगा। अगर एम्प्लॉय को गलत तरीके से निकाल दिया जाए तो क्या तरीका है जिसके द्वारा एम्प्लॉय अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं नियम और कानून। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट टर्मिनेशन की बजाय छटनी शब्द का उपयोग करता है और डिसिप्लिनरी एक्शन, रिटायरमेंट, लगातार तबीयत खराब होने की वजह से या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ड्यूरेशन पूरा होने और रिन्यू न होने की वजह से नौकरी जाने के अलावा किसी भी कारण से नौकरी की समाप्ति को छटनी कहा गया है। छटनी के समय वेतन में कटौती मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% से अधिक नहीं की जा सकती। अगर छटनी को लगातार 45 दिनों से अधिक बढ़ाया जाता है तो एम्प्लॉयर छटनी की पॉलिसी के तहत कुछ कर्मचारियों को टर्मिनेट भी कर सकता है। हालांकि छटनी नीति के तहत एक रीजनेबल नोटिस पीरियड देने का प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। छटनी के मुआवजे का भुगतान, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का पेमेंट भी करना होता है। सिवाय इसके कि अगर कंपनियां दिवालिया हो जाती है और बंद हो जाती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी स्थिति में कर्मचारियों के इन अधिकारों को अनदेखा किया जा सके। बंद होने की स्थिति में भी कर्मचारियों को लेनदारों के रूप में माना जाएगा, मतलब कि क्रेडिटर्स माना जाएगा और बकाया पेमेंट को कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण के रूप में माना जाएगा। क्योंकि मनमानी जॉब टर्मिनेशन और वेतन कटौती के बढ़ते हुए मामले बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने इस मामले में इंटरफियर किया और एम्प्लॉयज की नौकरी की समाप्ति के समय पालन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न होने पर अंतिम उपाय होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की एडवाइजरी के बाद एम्प्लॉयर्स को सलाह दी गई है कि जब तक कि एम्प्लॉयर के पास में और कोई ऑप्शन ना बचे तब तक वे कर्मचारियों को बर्खास्त ना करें और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भले ही ऑपरेशनल नहीं है तब भी ये माना जाएगा कि उसके कर्मचारी अभी भी ड्यूटी पर हैं, इसलिए बर्खास्तगी को रोजगार की समाप्ति के मौजूदा नियमों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या कि कहें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का एक क्लियर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, जहां दिवालिया अधिग्रहण रोजगार हासिल करने में मददगार साबित हुआ है, क्योंकि मौजूदा बिजनेस ऑपरेशंस उस कंपनी के एक्विजिशन के बाद भी चालू रखने होते हैं। अगर एम्प्लॉय ने नौकरी की समाप्ति के पहले कम से कम 1 वर्ष की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर ली है तो एम्प्लॉयर को कम से कम 1 महीने के एडवांस नोटिस या उसके बदले में भुगतान देना होता है। साथ ही छटनी का कारण भी लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। 100 से अधिक कर्मचारी वाले कारखानों, खादानों या बागानों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करते समय एम्प्लॉयर को कम से कम 3 महीने का नोटिस या उसके एवज में वेतन देना होता है। हालांकि एम्प्लॉयज के साथ साथ नॉन एम्प्लॉयज की जॉब भी बिना किसी सूचना के कुछ केसेस में, जैसे कि प्रूवन मिसकंडक्ट या धोखाधड़ी आदि में टर्मिनेट की जा सकती है। लेकिन ऐसे में भी टर्मिनेशन का प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से इंटरनल इंक्वायरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जहां कर्मचारी को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाता है। केवल उचित कारण के लिए और मौजूदा गाइडलाइंस का पालन करने के बाद ही एम्प्लॉयज की छटनी की जा सकती है, जैसे कि एक वैलिड रीजंस के साथ कर्मचारी की नौकरी को समाप्त करना, समाप्ति के लिए मुआवजे का भुगतान करना, आमतौर पर नोटिस अवधि के 1 महीने और कंपनी की नीति और व्यवहार में कानून के आधार पर एक्स्ट्रा 1 मंथ सैलरी देनी होती है और ऐसा न होने पर गलत तरीके से बर्खास्तगी के खिलाफ अपील की जा सकती है। वह एम्प्लॉय जिसकी जॉब को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया है पहले कंपनी के कंसर्न ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कानूनी नोटिस भेज सकता है, ताकि मामले का शांतिपूर्ण ढंग और श्रम अदालतों तक पहुंचे बिना ही हल निकालने की कोशिश की जा सके। इसमें बैक वेजेस यानी पिछली मजदूरी की मांग करी जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए उचित आधार मांगा जा सकता है। टर्मिनेशन का कारण आउट ऑफ पॉकेट लॉसेस, रिलीविंग लेटर, छटनी के लिए मुआवजा, स्वास्थ्य बीमा अगर कोई हो तो प्रोविडेंट फंड से जुड़ा मामले आदि का निपटाना आदि का जिक्र किया जा सकता है। अगर केवल कानूनी नोटिस भेजने से कर्मचारी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो कानूनी नोटिस को भेजने के 15 दिन के बाद पीड़ित एम्प्लॉय या उसके रिप्रेजेंटेटिव बर्खास्तगी के संबंध में उस मामले को सेकंड शेड्यूल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रोजगार की बहाली, बकाया वेतन, मजदूरी या कमाई की क्षमता का नुकसान और अन्य सभी खर्च के लिए एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय कंसर्न्ड लेबर अथॉरिटीज के समक्ष अपनी बर्खास्तगी को चैलेंज कर सकता है और आईडी एक्ट के तहत बहाली या मुआवजे की मांग कर सकता है। एक गैर कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ गलत तरीके से नौकरी की समाप्ति के लिए हर्जाने के लिए सिर्फ सिविल केस दायर कर सकता है और अगर यह साबित हो जाता है कि बर्खास्तगी या छटनी जस्टिफाइड नहीं है, न्यायोचित नहीं है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर कर्मचारी को पिछली मजदूरी के साथ उसकी नौकरी पर बहाल किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।